कुछ लोग अपने चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाते और कुछ लोग उन्हीं चैलेंजेस को अपनी मंजिल बना लेते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां मेहनत और हिम्मत ने अपनी माजूरी को शिकस्त दी। वो शख्स कौन है, आइए आपको मिलवाते हैं। जी बिल्कुल, हौसला और अज़म बुलंद हो तो आपकी मंजिल दूर नहीं होती। इसी तरह फैसलाबाद के एक तबला नवाज ने हमें ये चीज़ साबित करके दिखाई है। कद छोटा है लेकिन तबले के ऊपर हाथ ऐसा सेट है कि कोई भी इनके पास बैठे तो उठने का नाम नहीं लेता। बाबा सनम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी, सबसे पहले तो बताइएगा कितने अरसे से ये तबला बजा रहे हैं? जी, मैं शुरू से ही बजा रहा हूँ। जब से होश को संभाला है उस वक्त का मैं शुरू हूँ। यानी फिर भी एक होगा कि यानी 8 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से? नहीं नहीं, हमारा ये ख़ानदानी काम है। वो कहते नहीं पंजाबी के जम दिया सूला दे मुँह दिखे वो वाला हिसाब है हमारा। तो हमारे माशाल्लाह हमारा ख़ानदान यही काम करता है और जद्दी पुश्ती काम है हमारा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके, मैं नाज़रीन आपको दिखा भी दूँ, मेरे साथ ज़रा हाथ मिलाएं, ये आपको इनका आइडिया हो जाएगा कि इतने छोटे छोटे हाथों से जो है इतना खूबसूरत तबला बजाते हैं। अभी ये बजा भी रहे थे हमारे साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि कभी मुश्किल नहीं पेश आई आपको इन मतलब हाथों से? कभी दर्द फील हुआ हो या कोई परेशानी किसी किस्म की? नो 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 नो, कभी नहीं हुआ? ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है। आप मेरे फिंगर को ऐसा भी करें ना हाँ। तो मुझे तकलीफ़ होती है। अच्छा, जब मैं अगर मैं इनको, दबाओ अच्छा तो दर्द होती है? होती है। तो यानी आप यहाँ पर इतनी ज़ोर ज़ोर से दबा रहे हो तो अब तकलीफ़ नहीं हो रही? तब अपने जब मैं परफॉर्म करता हूँ ना मुझे पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं होता। ये क्या वजह है? ये उसकी मर्ज़ी है, कुदरत का निज़ाम है ये। मैं आप अपने परेशान होता हूँ कि यार मेरा ऐसे भी हाथ लग जाए तो मुझे इतनी तकलीफ। देखिए, आप बाहर से अंदर आए तो काफ़ी दिक्कत और परेशानी के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर आप इस तरह इस खूबसूरती के साथ इस तबले को बजा रहे हैं। जो साज़ वगैरह जितने भी होते हैं तबले की लैंग्वेज, सारी की सारी सीखी हुई हैं? जी इंशाल्लाह चलिए कुछ बजा के दिखाएं ज़रा चलिए हमें। मैं आपको पेशावर का स्टाइल सुनाता हूँ। पेशावर का बारी बारी जो सुनते हैं, इनसे बारी बारी सुनते हैं मुख्तलिफ। ये तो हो गया पेशावर। अच्छा, अब बलूचिस्तान की तरफ चले। ले जी, बलोचियों को भी खुश कर देंगे। वाह 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 वाह, नेक्स्ट। पंजाब। पंजाब, ले जी, पंजाबी आ गए जी। अब अब रह गया सिंध का, रह गया जी, सिंध का रह गया। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। उन्होंने चारों सूबों को अपने तबले के अंदर जो है वो समा दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हर एक का कोई ना कोई उस्ताद होता है, आपका उस्ताद कौन है? ये मेरे उस्ताद जी हैं, मैं जिनसे अभी तक तालीम ले रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी है उस्ताद अमर अली जी। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से तबला सिखाया और मैं कभी भी ये बात नहीं भूलूँगा। कितने मरहलों से गुजरना पड़ते हैं, कितनी एक एफर्ट, कितने साल चाहिए होते हैं ये सीखने के लिए? ये आप ये नहीं कह सकते कि मैं अभी उस्ताद हूँ।
ये जितनी ज़िंदगी है ये ज़िंदगी के साथ साथ चलता है। यानी नए से नए धुनें, नई से नई बीट्स वगैरह आप उसे तो ये नहीं हो सकता कि मैं आपको कह दूँ मैं मुकम्मल हूँ, नहीं ये नहीं, ये ज़िंदगी के साथ साथ चलता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपके खुद के कोई शागिर्द हैं, कोई एकेडमी है बाकायदा? जी मेरी एकेडमी भी है और मेरे शागिर्द भी है, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ। अच्छा, यानी कि आप इस तरह फिजिकली की निस्बत ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्लासेस में, तो मतलब समझ आ जाती है उन्हें जिन्हें दे रहे हो? तरीका होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए। अभी तक पाकिस्तान या फिर गैर मुल्की कितने इवेंट्स आपने कवर कर चुके हैं? मैं आपसे झूठ बोलूं, मैंने पाकिस्तान में बैठकर तो उनके मैंने फेस्टिवल बजाए हैं, मैं गया नहीं हूँ और शौक़ बहुत ज़्यादा है कि मैं जाऊँ, मैं भी दुनिया देखूँ। मैं भी दुनिया देखूं, ये बड़ी ज़रूरी और अहम बात है कि माजूरी की हालत में और अपने फ़न का मुजाहरा ये कर रहे हैं। और देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान के जो आर्ट्स के लोग हैं या फ़नकार लोग हैं, वो अगर ये देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो एक स्टेप लें और इन जैसे जो फ़नकार हैं जो कि अपनी माजूरी को उन्होंने अपनी मजबूरी नहीं बनाया बल्कि एक कला को और एक फ़न से उस चीज़ को आगे लेकर चलते जा रहे हैं, इनको जो है वो आलमी सतह के ऊपर मौका देना चाहिए। आपको मतलब रिग्रेट किसी किस्म का कि यार ये चीज़ होनी चाहिए थी जो नहीं हुई? जी ज़रूर, क्यों नहीं होना चाहिए। कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो आप अभी समझते हैं कि यार मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचा, हालांकि मैं मेरी बहुत एफर्ट है? ये तो अल्लाह के काम है। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, ये यकीन होना चाहिए, यकीन और नीयत का अमल है ये। और ये ना सोचे कि यार मैं पहुंचा नहीं हूँ, मैं इस काबिल भी था और टैलेंट भी था, मैं नहीं पहुंच सका। ये सोचना चाहिए कि एक दिन आएगा। वो इंडिया की मूवीज़ थी कि संजय दत्त जी ने बोला एक दिन अपन का भी आएगा, इस बात को मद्देनज़र रखा। लीजिए, एक दिन इनका भी ज़रूर आएगा, हम दुआ गो हैं। अब अपना पसंदीदा जो है ना वो कुछ हमें दिखाएं, बजाएं कोई कलाम। गा भी लेते हैं वैसे हम? गा अभी नहीं, यानी तबला अब ज़्यादा है। चले कोई आपका जो पसंदीदा वो हमें सुनाए। ये क्लासिकल है जो मैंने सीखा है, तो यही मेरी पसंदी का यही काम है। और जो तालीम है इसकी ले रहा हूँ, वो थोड़ा सा आपको मैं जी जी, नाज़रीन भी हमारे सुन रहे हैं, सुनाएं। और मैं आपको एक बात बताता जाऊँ जिस चीज़ से मुझे फेम मिला। एक ये जो मैंने आपको पहले सुना चुका हूँ, तो इसी शहर और इसी लोगों का अपना अपना एक स्टाइल है जो मैं आपको सुनाऊंगा। मेला आ रहा है मुर्शद लाल कलंदर जी का, ठीक है जी। वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे धमाल डलती है। बिल्कुल डलती है, सही बात है। वो सिंध का और स्टाइल होता है, वो मैंने पेश कर दिया। हमारे पंजाबी जो यहाँ पे जाते हैं वो कैसे नौबत जिसको बोलते हैं, बिल्कुल नौबत बजा बोली जो हम बात जी वो मैं आपको सुनाऊंगा, ओके तो जिससे मुझे फेम मिला। ओके ओके जी, सुनाए। वाह जी वाह, क्या बात है जी। अब अगर ये बैठे होते किसी एक मजमे के अंदर तो खसूसन ये बात बड़े काबिल गौर है कि इन्हें, मेरा नहीं ख्याल कि जितना भी आगे मजमा होता बैठे हुए दा देता, बल्कि
खड़े होकर दाद देना बनती है और यही बात है कि अपने मिशन को लेकर चलते रहें। आपका जो शौक़ है, आपकी जो लगन है, उसे आगे लेकर चलते रहें। एंड पे जो है वो सबसे मुश्किल कौन सी धुन है वो हमें ज़रा बता दें, नाजरीन के लिए भी, या जो आप भी ये भी समझते हैं कि ये अभी डिफ़िकल्ट है। मेहनत की बात होती है, मुश्किल कोई काम नहीं होता। मुश्किल जो काम है वो है क्लासिकल, जिसको सीखने में उम्रें बीत जाती है। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सुनाया ये सभी लोग कर ही जा रहे हैं और कर रहे हैं। जो क्लासिकल की फील्ड में होता है ना, उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या मुश्किल है, मुश्किल को हल कैसे करना है। ठीक है। जब आप एक मुश्किल चीज़ को पकड़ते हैं ना नीयत से, तो कोई मुश्किल नहीं होती। इंसान का इश्क और मोहब्बत बोलती है। जिस चीज़ को भी बंदा पकड़े और अच्छे से करे उसको। ये देखें जी, मैं चूँकि बहुत ज़्यादा करीब बैठा हूँ इनके, तो मैं इनके हाथ और बाजुओं पे भी गौर कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने एक जैसे उन्होंने बताया कि कोई मुझे छूता है या इसके ऊपर दबाव डालता है तो मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन एक ऐसा फ़न भी अल्लाह ताला ने इन्हें अता किया है कि ये आपने ख़ुद सुना कि कितनी खूबसूरती से वो तबला बजा रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की इन्हें तकलीफ़ नहीं है। और यही एक पैशन, यही एक मोटो होना चाहिए हर इंसान का कि जो उसकी मंजिल है, जो उसका मिशन है, वो उस तक पहुँचने के लिए मुकम्मल तगो-दो करे। अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि वो एक ना एक दिन जो है वो आपको उसका समर ज़रूर देती है। कोई आखिर में पैगाम देना चाहें? पैगाम मेरा यही है कि मेरे जैसे आर्टिस्ट जो हैं ना, उनके लिए ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ। और मेरी आदत है कि मैं खुद की कम करता हूँ, दूसरों की ज़्यादा करता हूँ। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि जो हम जैसे आर्टिस्ट हैं, मेरे जैसे हो गए, कोई दिक्कत ना हो। ओके जी, बिल्कुल बड़ी खूबसूरती से इन्होंने सारी बात को समेटा है और हमारी भी दुआ है कि बहुत जल्द ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारी दुआ भी है, हमारी ख्वाहिश भी है और हमारा एक मिशन भी है कि ख़ास तौर पर ऐसा जो टैलेंट है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अगर आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि अगर हिम्मत हो तो कोई भी चैलेंज आपका रास्ता नहीं रोक सकता। ये तबला नवाज ना सिर्फ एक मौसीकार है बल्कि एक हीरो है, जो कि हमें ये सबक देता है कि अगर हिम्मत हो तो आप हर काम कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद।